डिप्टी सीएम कौन थे? पार्टी छोड़ दी, पलटी मारी, डिप्टी सीएम कौन थे? ऐसा कर करके उसको निकलवाया गया। अरे भाई डिप्टी सीएम कौन थे उस वक्त? गृह विभाग किसके अंदर था? अरे नौकरी देते वक्त गृह विभाग किसके अंदर है? नौकरी देते वक्त भारती जी आप कह रहे हैं कि सब तो डिप्टी सीएम नौकरी देते हैं, लेकिन उस वक्त गृह विभाग था नीतीश बाबू के पास में। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये कैसी बात हो गई भैया? आप नहीं आजा आलोक जी, 10 सेकंड आप, 10 सेकंड आनंद दुबे जी। देखिए रूबिका जी, ये जितना ये जलेबी घुमाई जा रही है ना दाएं बाएं, सिंपल सा प्रश्न है भैया जो आप पूछ रही हैं, तीनों में से कोई जवाब नहीं है। आनंद दुबे तो हमें 500 साल तक राज करने के लिए बोल रहे हैं। मैं जानता हूं आनंद भाई की दिल इच्छा यही है कि भारतीय जनता पार्टी अगले 500 वर्षों तक रहे, लेकिन ये कुंठा और निराशा और भय ये तीनों चीज दिखाता है। एक सीधा जवाब नहीं आया कि भैया जेल में रहने वालों को क्यों रहना है, नहीं रहना चाहिए। सीधा जवाब। नैतिकता की बात हो रही थी रूबिका जी, नैतिकता की बात हो रही थी। हमने लाल बहादुर शास्त्री जी पिक्चर चालू करो बे, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। रूबिका जी, राजनीति का इतना क्षरण हो जाएगा, इतने निचले स्तर पर हमारे नेता चले जाएंगे कि वो कह रहे हैं कि आशंका है कि गलत तरीके से न फंसा दिया जाए। तो देश का कौन सा ऐसा कानून है जिसमें गलत तरीके से नहीं फंसाया जा सकता है? ये लोग डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और जब कोई कहता है कि फलाने ने पार्टी तोड़ ली, वो गद्दार हो गए, वो ये हो गए, वैसे तो ये मैं ठीक नहीं मानता हूं, ये कहना नहीं चाहिए गद्दार हो सब, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने AIMIM को खा के पचा लिया। क्या कहेंगे, गद्दार कहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल गद्दारी करवा रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी निगल ली थी, क्या कहेंगे, गद्दारी कहेंगे? थोड़ा तो शब्दों का चयन बचना चाहिए और इस स्तर पर चले जाना कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि नैतिक होंगे ये, और आज नैतिकता पे बात भी नहीं करनी। नैतिक होना तो चलिए छोड़ दीजिए। और जो लोग ये कह रहे हैं, इतनी बेशर्मी है, इतनी बेहयाई है। नरेंद्र मोदी से घंटों घंटों की पूछताछ सबको पता है गांधीनगर में। नरेंद्र मोदी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया, यूपीए की सरकार थी। और अमित शाह ने तड़ी पार, अमित शाह ने तड़ी पार होना छिपाया नहीं, कानूनी लड़ाई लड़कर उस पर बाहर आए। लालू जी की तरह स्वास्थ्य कारणों से जमानत कम नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से सजा नहीं कम हुई। तो मुझे लगता है कि ये झूठे नैरेटिव्स बना करके ही यहाँ जगह पाते हैं ना, ऐसे झूठे नैरेटिव्स बना के। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देखा है रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देखा है। ये आदमी यहाँ पर बैठ करके खाली झूठी झूठी बातें, झूठी कहानियां करते हैं ताकि राज्यसभा में कहीं सीट मिल जाए। ये करने के लिए नहीं आता। भ्रष्टाचार के आरोप में है तो उसको हटाया जा सके, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ये ऐतिहासिक काम करने जा रही है और इसके साथ सबको खड़ा होना चाहिए। ऑलराइट, उसके अब मैं 20-20 सेकंड आप तीनों को दे रही हूँ। शुरू कर रही हूँ कुलदीप जी आपसे, और उसके बाद प्लीज 20-15 सेकंड ताकि सब अपनी बात रख सके। कुलदीप जी, नॉट मोर देन 20-15 सेकंड सर, प्लीज। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो ये कि अगर कोई भी बेगुनाह आदमी बिना किसी गुनाह के अगर एक दिन भी जेल में रहता है तो ये देश का कानून उसको अलाउ नहीं करता। तो आप जो कह रहे हो कि 500 साल, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 700 साल, ये कोई विषय नहीं है। अगर एक सरकार को भी इन्होंने गिरा दिया अपने रहते हुए, जो भी सरकार ये 1.5-2 साल की बची हुई है, तो यानी कि देश के लोकतंत्र पे, देश की डेमोक्रेसी पे जिन्होंने उनको चुन के भेजा उनको खुदा लगा। दूसरी बात, उन्होंने नाम पूछे, मैं पूछ रहा हूँ दागी, नहीं 20 सेकंड होने तो दागी नेताओं की बात कर रहे हैं। ये हेमंत बिश्व, कभी भी कानून में बदलाव करके किसी को पूरी तरह क्लीन नहीं किया जाता है। बदलाव हुआ ना, आनंद मोहन के लिए बदलाव हुआ, जो डीएम के जी कृष्णैया जो दलित तबके से आते थे, डीएम उसके हत्यारे थे, बदलाव करके आपने बाहर निकाला। दूसरी बात, नैतिकता पर जेडीयू प्रवक्ता तो ज्ञान नहीं दें, क्योंकि ये ज्ञान देंगे तो फंस जाएंगे। कल ही हो सकता है नीतीश कुमार पलटी मार दें। तीसरी बात, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बोला कि अमित शाह ने छुपाया नहीं, छुपाते क्या? 2014 में जब सरकार बन गई तब जाकर के दिसंबर में उनका, लेकिन लेट्स स्टिक टू द फैक्ट। जिस आनंद मोहन का जिक्र कर रही हैं, उनको निकाला किस पार्टी में गया था? 2014 में दिसंबर में जाकर के अमित शाह जी को क्लीन चिट मिला, क्योंकि बीच में अमित शाह पर आ गई। आपने आनंद मोहन का जिक्र किया, बिल्कुल। आनंद मोहन को जब हटाया गया था तब किसकी सरकार थी? नीतीश कुमार जी के भीतर गृह विभाग था, उन्होंने बदलवा के बाहर निकाला, तभी सभी लोग पलटी मार गए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।